सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। तो एग्जाम्स आपके खत्म हो गए। ऑनलाइन एग्जाम्स देने का बड़ा मजा आया होगा, एंजॉय किया आप लोगों ने। अब हम वापस अपने चैप्टर्स के ऊपर आ जाते हैं। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े थे लिटरेचर और लैंग्वेज के अंदर, वो थोड़े ठीक थे, बट अब हमें जो चैप्टर आगे से स्टार्ट करेंगे वो थोड़े से समझने के मतलब है कि उनको बहुत ज्यादा डीपली हमें समझना पड़ेगा। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आपके उपसर्ग। अब प्रश्न ये उठता है कि उपसर्ग कहते किसको है। उप और सर्ग, इसके अंदर दो प्रकार के शब्द हैं, एक है उप और एक है सर्ग। उप यानी क्या होता है? उप का मतलब होता है कि जो आगे। उप का मतलब क्या हो गया? आगे। और सर्ग का मतलब होता है जो चीज लगती है, मतलब जिसको लगाया जाता है, किसी की सहायता से इसको लगाया जाता है, उसको कहा जाता है सर्ग। तो अब प्रश्न ये उठता है कि उपसर्ग कहते किसको है। कई बार हमारे दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि उपसर्ग कोई शब्द है, उपसर्ग कोई विलोम शब्द है, कोई वाक्यांश का अर्थ है, क्या है? नहीं। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग एक आपके शब्दांश। अब शब्दांश का मतलब क्या हुआ? शब्दांश का मतलब हुआ शब्द प्लस अंश, यानी कि शब्द का एक टुकड़ा, शब्द का एक अंश, शब्द का एक टुकड़ा जो होता है उसे कहा जाता है शब्दांश। तो उपसर्ग क्या है? एक शब्दांश है। दूसरी बात, उपसर्ग किसको कहते हैं और इसको कैसे समझा जाता है? इसके अंदर क्या होता है? मूल जो शब्द होता है, मूल शब्द के आगे लगता है, आगे लगता है। यानी कि मूल शब्द, मूल का मतलब क्या होता है? जड़। जैसे पेड़ के अंदर जो जड़ें होती है, उसी प्रकार से शब्द के अंदर जो मूल जो शब्द होता है, यानी शब्द का जो जड़ होती है, जो शब्द का मूल जो शब्द होता है, जैसे पानी। पानी हम समझे कि पानी क्या है? एक शब्द है। उसका जो मूल शब्द क्या है कि वही एक अपने आप में, पानी शब्द ही अपने आप में मूल है। तो इसीलिए मूल शब्द के आगे लगता है, यानी कि जो शब्द होगा, शब्द के आगे एक शब्द या दो शब्द या तीन शब्द लगकर क्या होगा? शब्द का परिवर्तन हो जाएगा, तब वहां पर क्या लगता है? उपसर्ग लगता है। तीसरा, इसकी पहचान कैसे की जाती है कि जब मूल शब्द के आगे एक शब्द लग जाता है तो उस शब्द में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, यानी कि जो मूल शब्द होगा परिवर्तन हो जाता है। मूल शब्द कुछ और था, लेकिन उस शब्द के आगे एक अंश और लग गया, तो वो क्या कहलाया आपके? वो एक शब्दांश बन गया, वो एक उपसर्ग बन गया। जिस तरह से हम एक अंश, एक बीज बोते हैं, बीज को बोने के बाद में जो जड़ें निकलती है, और उसके बाद तना, और तने के बाद में पेड़, और पेड़ के बाद पत्तियां, और पत्तियों के बाद में जब फल लगते हैं, तो क्या होता है? एक बीज का इतना सारा परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार से हिंदी के अंदर उपसर्ग का मतलब क्या है? एक बड़ा परिवर्तन। यानी शब्द था उल्टा, लेकिन जब उसके अंदर हमने उपसर्ग रखा तो वो बन गया बिल्कुल सीधा। यानी कि शब्द का बिल्कुल से परिवर्तन हो जाना, उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाना, उसके शब्द में परिवर्तन आ जाना क्या कहलाता है? आपके उपसर्ग कहलाता है। अब आता है कि उपसर्ग के प्रकार कितने होते हैं। तो उपसर्ग आपके आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपके सामने शब्द आएगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि यह उपसर्ग है। अब उपसर्ग के प्रकार कितने होते हैं? उपसर्ग आपके, सबसे पहले उपसर्ग आता है कि उपसर्ग आते हैं हिंदी के अंदर। किसमें आते हैं? हिंदी के अंदर। हिंदी के उपसर्ग होते हैं नंबर 2 आपके
संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। नंबर 3 आपके अरबी, फारसी और उर्दू के भी उपसर्ग होते हैं। तो इन तीनों के अलग अलग प्रकार के आपके उपसर्ग होते हैं। अब हम सबसे पहले हिंदी के उपसर्ग बनाएंगे, यानी कि हमारा जो पार्ट होगा, पार्ट 1 क्या कहलाएगा आपके हिंदी का उपसर्ग। पार्ट 2 के अंदर हम लिखेंगे, पार्ट 2 के अंदर हम बनाएंगे अरबी, फारसी और उर्दू के। नंबर 3 के अंदर आपके हम लोग बनाएंगे संस्कृत के उपसर्ग। तो उपसर्ग कैसे बनाया जाता है, उपसर्ग बनाने के बाद शब्द का परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है, वे सारी चीजें आपके क्या आती है, इसके अंदर आती है। तो हम एक के बाद एक सीरीज वाइज इसको पढ़ेंगे। तो आप लोग अपनी पुस्तक नहीं निकालेंगे तो भी कोई बात नहीं, आप ब्लैक बोर्ड पे अच्छे से समझिए और समझने के बाद में जो मैं आपको दूंगी उसके अकॉर्डिंग आप आगे अपना चैप्टर पूरा कीजिए। ठीक है बच्चों, ये था आपके एक। अब हम सेकेंड पार्ट में जो पढ़ेंगे, पार्ट 1 पढ़ेंगे इसका हिंदी के अंदर।